डायबिटीज के साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि थायराइड डिस्फंक्शन का शिकार होते हैं। तो अगर आप कॉफी लवर हैं तो कोशिश करें कि आप डीकैफिनेटेड कॉफी इस्तेमाल करें, यानी कि हाइपोथायराइड का पेशेंट है और उसमें जो थोड़ा बहुत भी थायराइड हार्मोन इंटरनली बन रहा है और वो उसको कवर अप करने के लिए थायरॉक्सिन बाहर से ले रहा है। खास तौर पे यही स्टडी की गई है कि अगर आप ये आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को मजीद डिस्टर्ब कर देता है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जहां हम डायबिटीज के हवाले से बहुत सारी बातें करते हैं, वहीं पर हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटीज के साथ मुख्तलिफ दूसरी मेडिकल कंडीशंस का शिकार होते हैं। और जब हम इन तमाम चीज़ों के साथ डाइट प्लान बनाना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से डायबिटीज का पेशेंट अगर हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है तो हमें उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उसी हिसाब से उसका डाइट प्लान सेट करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हार्ट पेशेंट है या किडनी पेशेंट है तो हमें डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है डायबिटीज के डाइट प्लान के साथ साथ। बिल्कुल इसी तरीके से आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो ये है कि डायबिटीज के साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि थायराइड डिस्फंक्शन का शिकार होते हैं, यानी कि जिसमें ना सिर्फ ये कि थायराइड बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करता है जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और बाज़-औक़ात वो अपना काम करने की सलाहियत उसकी बहुत कम हो जाती है जिसमें थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इस तरह की कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो उन लोगों के लिए है खास तौर पे जो कि हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, यानी कि वो पेशेंट जो रोजाना की बुनियाद पे निहार मुंह थायरॉक्सिन की गोलियां खाते हैं। अगर आप भी थायरॉक्सिन की गोलियां खाते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं डिस्कस कर रही हूँ वो 4 से 5 चीजें जो आपने अपनी डाइट में रिस्ट्रिक्ट कर देनी है कि वो आपके थायराइड ग्लैंड को मजीद जो है वो डिस्फंक्शन करता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की या आपका जो थायरॉक्सिन आप इंटरनली ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को होने नहीं देता, उसको ब्लड में जाने नहीं देता। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके आसपास भी कोई हाइपोथायराइड पेशेंट है तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बताते चलें कि जो फूड एक्चुअली थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को मजीद लो कर देता है, यानी कि हाइपोथायराइड का पेशेंट है और उसमें जो थोड़ा बहुत भी थायराइड हार्मोन इंटरनली बन रहा है और वो उसको कवर अप करने के लिए थायरॉक्सिन बाहर से ले रहा है। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो थायराइड ग्लैंड को बिल्कुल ही जो है वो उसके काम करने की सलाहियत को और ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह के फूड को हम कहते हैं गोइट्रोजेनिक फूड। गोइट्रोजेनिक फूड में हमारे पास सबसे पहले आता है नंबर 1 क्रूसीफेरस वेजिटेबल, यानी कि ऐसी सब्जियां जो कि थायराइड ग्लैंड को हार्मोन बनाने नहीं देती हैं। अब वो कौन सी सब्जियां हैं, यानी कि हाइपोथायराइड पेशेंट ने किन सब्जियों से एहतियात बरतनी है, उसमें नंबर 1 आता है आपके पास बंद गोभी, फूल गोभी। इसके अलावा आपके पास आता है मूली, शलजम, सरसों का साग, और इसके अलावा कुछ स्प्राउटेड वेजिटेबल्स होती हैं। अब क्या है कि आपने इन वेजिटेबल्स को एज अ सैलेड, एज अ रॉ फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इन वेजिटेबल्स को एक खास टेम्परेचर तक पका लेते हैं और इन सब्जियों को पका के इस्तेमाल करते हैं तो इनका जो गोइट्रोजेनिक इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो ये वाली सब्जियां आपने एज अ रॉ सैलेड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करनी है, तो ये आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि ये मजीद आपके थायराइड हार्मोन को जो है वो डिस्टर्ब करता है और बनने नहीं देता है। नंबर 2 आपके पास आती है वो चीजें जो कि सोया प्रोडक्ट होती हैं। सोया प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? सोया प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि सोयाबीन से उसको मजीद प्रोसेस करके बनाया जाता है, जिसमें खास तौर पे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो सोया मिल्क पिया जाता है। वो लोग जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो सोया मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप हाइपोथायराइड भी हैं तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 2 है आपके पास सोयाबीन इटसेल्फ जो लेग्यूम है। नंबर 3 आपके पास सोयाबीन का तेल आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जिसमें सोया सॉस आ जाती है,
और इसके अलावा आप अगर लिस्ट डाउन करेंगे कि सोया प्रोडक्ट्स कौन सी है तो उसमें टोफू भी आ जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली ये 4-5 चीजें जिसका मैंने जिक्र किया। अगेन इनको भी आप अच्छे से कुक करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने रॉ या अनकुक्ड इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इस तरह इनका गोइट्रोजेनिक इफेक्ट ज्यादा होता है। नंबर 3, जो हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं उन्हें कॉफी और कैफीन का इस्तेमाल कम से कम करना है। कैफीन आपके कोल्ड ड्रिंक्स में, कैफीन आपके चाय में और कैफीन आपकी कॉफी में होता है। ज्यादातर इसमें कॉफी में आपके पास अमाउंट ज्यादा होती है। तो अगर आप कॉफी लवर हैं तो कोशिश करें कि आप डीकैफिनेटेड कॉफी इस्तेमाल करें, या फिर दिन में 1 कप कॉफी आपको अलाउ होती है तो वो थायराइड हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करती है। और साथ में आपको हाइपोथायराइड हो रहा है तो प्लीज आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर से अवॉइड करना है, जो कि स्प्लेंडा, सुक्राल इस फॉर्म में आता है। और खास तौर पे यही स्टडी की गई है कि अगर आप ये आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को मजीद डिस्टर्ब कर देता है, और जो थोड़ा बहुत भी आपका थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग है वो चीज फंक्शन में नहीं रहती है। इसके बाद ओवरऑल हाइपोथायराइड के साथ जो टिप है आपने जो फॉलो करनी है वो यही है कि आपने प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि वो तमाम चीजें जो आपके डायबिटीज को वर्सन कर रही हैं, आपके वेट को और ज्यादा बढ़ा रही हैं, वही चीजें आपके थायराइड ग्लैंड को मजीद खराब कर रही हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करना जरूरी है अगर तो आप डायबिटीज के साथ हाइपोथायराइड है, क्योंकि हाइपोथायराइड का पेशेंट जब तक उसके थायराइड लेवल्स डिस्टर्ब रहेंगे उसकी शुगर्स भी डिस्टर्ब रहेंगी, और अगर इसकी शुगर्स डिस्टर्ब रहेंगी तो हाइपोथायराइडिज्म मजीद वर्सन होगा। और अगर आपका वेट गेन है तो हाइपोथायराइड इटसेल्फ पोटेंशिएट करता है वजन की ज्यादती को। तो ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल इज द सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग हाइपोथायराइड। जो उम्मीद है कि आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करेंगे और जो चीजें हमने रेस्ट्रिक्ट की हैं उनको आपने उसी तरीके से इस्तेमाल करना है जिस तरह हमने बताया। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।